आपके साथ मैं हूं सुदेश नैन मोर। समाज और परिवार के खिलाफ जाकर बांधी गई प्यार के रिश्तों की डोर विवाहित जोड़ों के लिए फंदा बन रही है। इसकी घुटन प्रेमी युगल ही नहीं, उनके परिवार भी पूरी जिंदगी महसूस करते हैं। इसके बावजूद ना प्रेमियों की कमी है और ना उन्हें प्रताड़ित या कत्ल करने वालों की। सवाल यह है कि जोर जबरदस्ती की बजाय अगर समझाने और पारिवारिक मूल्य संस्कार नई पीढ़ी को दिए जाएं तो इस पेचीदा मसले को अच्छे से सुलझाया जा सकता है। लेकिन इस बारे में सोचने की बजाय समाज में इज्जत के नाम पर हो रहे कत्ल कम नहीं हो रहे हैं। उससे भी बड़ी विडंबना यह कि मौन सहमति के चलते ऑनर किलिंग की ज्यादातर घटनाएं तो दबा दी जाती हैं। सीधा सा अर्थ यह है कि इज्जत बचाने के नाम पर हत्या की असली तस्वीर इससे कहीं ज्यादा भयावह है। विचारों के बजाय व्यवहार में बढ़ते खुलेपन के कारण पनप रहे प्रेम प्रसंगों पर समाज कड़ा रुख अपना रहा है। लेकिन ये कहां तक सही है? हरियाणा में पिछले एक हफ्ते में दिल को दहला देने वाली दो बड़ी वारदातों ने फिर सोचने पर मजबूर कर दिया कि खोखली शान के लिए कब तक खून बहेगा। हरियाणा आज कई मायनों में विकास की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता हरियाणा की साख पर बार बार सवाल खड़े कर रही है। आधुनिकता की बजाय लोग आज भी रूढ़िवादी विचारों की वजह से कुछ ऐसे कृत्य कर जाते हैं जिनकी वजह से पूरे समाज को शर्मसार होना पड़ रहा है। रोहतक की घटना कुछ यही कह रही है, जहां खौफनाक गुनाह को अंजाम दिया गया। परिवार हमारी बुनियाद होती है, हमारी ताकत होती है, लेकिन हमारे संविधान के अनुसार किसी को भी अपने जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार है। रोहतक के कन्हेली गांव की पूजा और बखेता गांव के रोहित ने भी अपने इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए फैसला किया था कि वो शादी करेंगे। पर रूढ़िवादी संकुचित सोच को ये कैसे मंजूर हो सकता था? और फिर जिस अनहोनी का अंदेशा इन दोनों को था वही हुआ। रिश्तों का, अपनों का खून बीच सड़क बहा। तारीख 30 दिसंबर, जगह कन्हेली गांव, जिला रोहतक, हरियाणा। जहां सरेराह दिन दहाड़े अचानक से गोलियों की गड़गड़ाहट होने लगी। गोलियों के इस गड़गड़ाहट से पूरा इलाका खौफजदा हो गया। लव मैरिज के लिए जा रहे थे कोर्ट। कानों को चीरती गोलियों की आवाज से लोग सिहर उठे। जब तक किसी को कुछ समझ आता तब तक बहुत कुछ हो चुका था। उससे पहले ही दो प्रेम करने वालों का खून सड़क पर बह चुका था। अब आपको बताते हैं मोहब्बत के कत्ल की कहानी। दरअसल यह झूठी शान की खातिर एक प्रेमी जोड़े को अपनों ने ही सरेराह गोलियों से भून दिया, जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपना जीवन साथी खुद चुनने की गलती की, प्यार किया। दरअसल रोहतक के कन्हेली गांव की 32 साल की पूजा और बखेता गांव का रोहित, जिसकी उम्र 25 साल थी, दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे।
दोनों अपनी मोहब्बत को एक नाम देना चाहते थे। यही वजह है कि दोनों ने शादी का फैसला लिया। पूजा पहले से शादीशुदा थी, लेकिन पति से अनबन के चलते अपने मायके रहती थी। दोनों ने अपने अपने घर वालों से अपनी शादी को लेकर बात रखी। रोहित का परिवार शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन लड़की के परिवार के लोग इससे नाराज थे। हालांकि बाद में उन्होंने पूजा की जिद की वजह से शादी पर हामी भर दी। तय हुआ कि कोर्ट मैरिज होगी। कोर्ट मैरिज के लिए दोनों को रोहतक बुलाया गया। जब रोहित अपने परिवार के साथ रोहतक पहुंचा, गाड़ी में उसकी मां और भाई मोहित मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान लड़की के परिजन दिल्ली बाईपास चौक पर आते हैं और पास में गाड़ी खड़ी करके दोनों से बातचीत करने का बहाना करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच थोड़ी देर बाद लड़की के परिजनों ने उन पर गोलियां चला दी और कई राउंड फायर किए। हालांकि रोहित और मोहित ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन हमलावरों ने उनका पीछा कर उन दोनों को गोली मार दी। इस हमले में रोहित की मौत हो गई। वहीं रोहित का भाई मोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद एक हमलावर गाड़ी के पास आया और गाड़ी की खिड़की खोलकर पूजा पर भी गोलियां चला दी। इस हमले में पूजा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी में भी कैद हो गई, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि दिन दहाड़े इस डबल मर्डर की वारदात को कैसे अंजाम दिया गया। दोनों को अपनों ने ही हमेशा के लिए खत्म कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौके वारदात पर पुलिस ने देखा कि दोनों के शव पड़े हैं। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की। कारण तो बस इसने यही बताया कि ये लड़की अपना लव मैरिज करना चाहती थी। हमें वो उस बात को पता, मतलब हम उस बात में राजी नहीं थे, लेकिन ये राजी खुशी आए थे शादी को। तो लव मैरिज की बात तो कुलदीप ने चलाई थी, सच्चाई तो ये है। बाद में इसका क्या दिमाग फिरा क्या नहीं, बाद में भी घटना हो गई। तो लड़की को कार में गोली किसने मारी? कार में गोली कपिल, कुलदीप का लड़का। अच्छा, इसमें एक और घायल है उसके? हाँ, वो उसका रोहित का बड़ा भाई है, मोहित। वो ठीक है, उसकी कंडीशन ठीक है। रोहित के पिता कृष्ण ने बताया कि उस दिन सुबह से ही लड़की के ताऊ कुलदीप और भाई मंजीत के फोन आ रहे थे, जिन्होंने ये कहकर बुलाया कि पूजा और रोहित की कोर्ट मैरिज करा देते हैं। इसके बाद रोहित, उसका बड़ा भाई मोहित, पिता कृष्ण, मां, बहन बबीता और 9 वर्षीय भांजा कोर्ट पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद फिर से फोन आया कि कोर्ट के पास से गाड़ी बुक कर दिल्ली बाईपास पर आ जाओ। उधर से वो पूजा को अपने साथ लेकर आ रहे हैं। जैसे ही एमडी गेट के पास पहुंचते हैं, पहले से मौजूद लड़की के परिवार के लोगों ने रोहित को गाड़ी से बाहर उतारकर गोली मार दी। हम तो सारा कौन बाहर था भाई, हम लोग के मारे उन डबल आए थे, न्यू आए थे भाई, है ना राजी बोल के बोला लेगा, न्यू का देना करते भाई। कौन कहता है ये के बारे में? उनके माँ बाबू। पुलिस ने इस मामले में लड़की के परिवार के 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद भी आरोपियों को कोई पछतावा नहीं। पूजा के ताऊ कुलदीप ने बताया कि पूजा ने शादी के बाद प्रेम विवाह करने की कोशिश की, तो हमारे पास इससे ज्यादा कोई चारा नहीं था। हमने दोनों पक्षों से बातचीत की थी। ये लड़की का क्यों मतलब गोली मारी? आपने तो उसकी शादी भी की थी। शादी के ऊपर का शादी करें जी। अच्छा, मेरे पास इससे ज़्यादा कोई चारा नहीं पाया मैंने। हाँ। मैंने इनसे पूछ के भी देखी, उड़े भी उन्हें भी आउटफुल करती है। मैंने परिवार को क्या पता गया था। मैंने 2 बच्चे साथ में लिए थे, ये तो था भी नहीं। मैं इसको जकरा कर समझाया नहीं आपने इनको? बेटी को नहीं समझाया ना? बेटी को उड़े तो लाए पास से मैंने काफ़ी कोशिश करी, पर
इनका सिस्टम दोनों तरफ से जुड़ा होता था, हाँ शादी कर रखी थी वहाँ भी, और जो लेकर जाते वो तो रिपोर्ट है। तो आप नाराज क्यों थे? किस बात से नाराज? कौन सी? आप किस बात से नाराज? मैं नाराज नहीं था जी, मैं तो ये जिनने जो सिस्टम रखा ना उस बात में मैं पकड़ कर गया, हमने किसी को बताया ही नहीं। अच्छा, हाँ। नाराज भी पहले लेके आए थे, तो योजना तो पहले थी आपकी। ये जो रोहित के साथ अभी शादी होनी, तो उससे नाराजगी थी क्या शादी को लेकर? हदों भी नहीं, सिस्टम तो मैंने सारा करे है, क्योंकि आप हथियार लेके आए हो, तो इसका मतलब योजना तो आपकी पहले ही से थी। नहीं जी, नहीं पहले योजना कैसे थे। पूजा और रोहित की मौत हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच को दर्शाती है। कैसे 21वीं सदी में भी संकुचित सोच अपनों के खून से लथपथ है। महिलाओं के अधिकारों की सच्चाई को आईना दिखाने वाली ये वारदात सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम कहां जा रहे हैं। क्या महिला होना और अपने तरीके से जिंदगी जीना अपराध है? रोहतक से धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज़ 18। जहां हम आधुनिक दौर की उस त्रासदी के गवाह बन रहे हैं जिसमें प्रेम करने वाले प्रेमियों की कोई जगह नहीं है। उन्हें या तो जोर जबरदस्ती से अलग कर दिया जाता है या फिर उन्हें मौत दे दी जाती है। रोहतक में खौफ का जो मंजर था, वैसी भयावह वारदात हुई पानीपत में। इस रिपोर्ट में देखिए कैसे अंतरजातीय विवाह करने वाली बेटी को कुछ दिनों में भाइयों ने ही विधवा बना दिया। पल भर में उसकी खुशियां छीन ली और सिर्फ इज्जत की खोखली दलील पर। लड़का काम से आया था, रास्ते में $2 जाएगा। पहले हमने रिपोर्ट दी थी, पुलिस ने महिला थाने में दी थी। जब इन्होंने मतलब 10:30 बजे इसके भाई ने वारदात करी थी मेरे ऊपर, एक मेरे भाई के ऊपर जो अंदर है। फोन पे धमकियां दे रहा था, भाई जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। फिर शादी होगी इनकी, उसके बाद भी धमकियां दी इन्हें जान से मारने की। बाद में जब शादी होगी थी, फैसला लिख दिया था कि हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, इसके घर वालों ने, हमने भी। तो उसके बाद फिर इन्हें धमकियां दी। इज्जत के नाम पर अपने बेटे बेटियों के कत्ल की दास्तां रोहतक तक ही सीमित नहीं है। पानीपत में भी एक युवा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसका कसूर बस इतना था कि उसने दूसरी जाति की लड़की को अपनी अर्धांगिनी बनाया। लड़की दूसरी बरादरी की लड़की थी जिसे मारोगी, हमने जो सुना, तो इसलिए रंजिश रखते थे। हाँ जी, वो उस शादी से बोले थे, खिलाफ थे। मामला पानीपत के वधावाराम कॉलोनी का है। नीरज नाम के लड़के ने अंतरजातीय प्रेम विवाह किया था, जिससे लड़की के परिजन नाराज थे। शादी के बाद से लगातार नीरज और उसके परिजनों को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। फोन पे धमकियां दे रहा था, भाई जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। फिर शादी होगी इनकी, उसके बाद भी धमकियां दी इन्हें जान से मारने की। जिनसे परेशान होकर नीरज और उसके परिवार ने पुलिस को भी इस बारे में शिकायत की, लेकिन कुछ देर बाद दोनों परिवारों ने लिखित में दिया कि इस शादी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन खार खाए बैठे लड़की के भाई मौके की तलाश में थे और वारदात से पहले भी उन्होंने बताया कि वो नीरज का कत्ल करने वाले हैं। फिर लड़की के भाइयों ने नीरज पर 12 बार चाकू से वार कर हत्या कर दी। बेरहमी से नीरज को 20 सड़क मारा गया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें नीरज के कत्ल को अंजाम देने के बाद दोनों हत्यारे मौकाए वारदात से भागते दिख रहे हैं। फोन पे धमकियां दे रहा था, भाई जान से मारूंगा, जान से मारूंगा। फिर शादी होगी इनकी, उसके बाद भी धमकियां दी इन्हें जान से मारने की। हमने उसके बाद कल शाम को भी आया 7 बजे, कहता है कि अपनी बहन को बाहर बुला के, इसके मामा का लड़का पवन, कि थोड़ी देर में तू रोएगी। इतनी देर में 10 मिनट में भावना चौक पे पकड़ के इन्होंने मार दी उसको, चक्कू वगैरह। नीरज का परिवार कभी खुद को कोस रहा है, तो कभी समाज की संकुचित सोच को, तो कभी कानून को। लड़का काम से आया था। नीरज के पिता की आंखों से बह रहे आंसू पूछ रहे हैं कि समाज कैसा है, ये कैसी सोच है जिसने प्यार से खुशहाल जिंदगी जीने की चाहत रखने वाले जोड़े की
पूरी दुनिया ही उजाड़ दी। पिता ने अपना जवान बेटा खो दिया और एक पत्नी ने अपना सुहाग और उम्मीदें। खाकी कानून के मुताबिक छानबीन कर लिखा पढ़ी में लग गई, पर पीड़ित परिवार पूछ रहा है कि कानून की इसी किताब में ये भी तो लिखा है कि सबका अधिकार है अपना जीवन साथी चुनने का। ये अपराध क्यों बना दिया गया? और जब दो व्यस्त संविधान के मुताबिक शादी कर रहे हैं तो उनको इसकी इतनी बड़ी सजा क्यों? खोखली शान की आड़ में कब तक खून बहता रहेगा? कब हमारी चेतना जागेगी? कब हमारी रूढ़िवादी सोच संविधान की बात समझेगी? बराबरी, अधिकार, इंसानियत को जानेगी और अपनाएगी भी। शायद अभी लंबा अरसा लगेगा समाज में बैठे कुछ ऐसे लोगों को ये सब बातें समझने में। पानीपत से सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। जब भी इस तरह झूठी इज्जत के नाम पर हत्याएं होती हैं तो कई सवाल समाज के सामने खड़े होते हैं, कानून के सामने उठते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिरकार ये ऑनर किलिंग है क्या। हम दिन ब दिन आधुनिक होते जा रहे हैं, वैज्ञानिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे समाज में घट रही हैं जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं, क्या हम वाकई आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम सभ्य समाज कहलाने के हकदार हैं या नहीं? ऑनर किलिंग की घटनाएं किसी सभ्य समाज का हिस्सा तो नहीं हो सकती। ये हत्याएं हरियाणा ही नहीं, देश भर में हो रही हैं। कभी कभार इनमें से कुछ दिनों तक मीडिया में सुर्खियां बन जाती हैं, तो अनगिनत सामने ही नहीं आ पाती। चलिए आगे इस पर बात करने से पहले आपको बता दें कि ऑनर किलिंग क्या है। ऑनर किलिंग या सम्मान के लिए हत्या करना वो आपराधिक कृत्य है जिसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की, आमतौर पर एक महिला की, उसी के परिवार, वंश या समुदाय के एक या एक से ज्यादा लोग हत्या कर दें। हत्यारे आमतौर पर परिवार से या फिर समुदाय से होते हैं। इस विश्वास के साथ इस हत्या को अंजाम दिया जाता है कि मरने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है। ऑनर किलिंग के लिए हरियाणा की खाप पंचायतों पर कई बार कालिख पोती गई। हालांकि बार बार ना माने पर खाप पंचायतों ने साफ कर दिया कि इस तरह की हत्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई खाप कभी इस तरह की हत्या का ना आदेश देती है ना समर्थन करती है। पर यह भी सच है कि समाज ऐसी शादियों को प्रतिष्ठा का सवाल बना देता है और अब तो परिवार ही खाप की भूमिका निभाने लगे हैं। हमारे आसपास का परिवेश इस तरह की शादियों को, रिश्तों को कभी नहीं स्वीकारता और संबंधित परिवार इस घुटन, जिल्लत से परेशान होकर ऐसा कदम उठा लेते हैं जो भयावह है। यानी अब इस तरह के मामलों में खाप का जिक्र तो कम हो गया है, लेकिन ऐसी घटनाएं कम नहीं हुई, जो सोचने का एक और विषय बन चुका है कि ऐसा क्यों? हमारे समाज की संरचना का हवाला देकर कब तक मासूमों के खून से अपने हाथ रंगते रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए हमें प्रेम जैसे विषय पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। ये समाज और सरकार दोनों स्तर पर होना चाहिए ताकि हम प्रेमी जोड़ों का भविष्य बर्बाद और उनका जीवन खत्म होने से बचा सकें। इसी के साथ हमारी आज की खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।